गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सर्वोत्तम क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महाजनपद। ठीक है, महाजनपद काल जो है, जो हमारा कब से शुरू हुआ है, कहाँ कहाँ। और इसमें मैं आपको ये क्वेश्चन जो है, सो जो अभी तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, बिहार बीपीएससी में, यूपीएससी में, है ना। हर एक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं, बिहार एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टाइप से है। और किस कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लिए हम आपके लिए यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो ये हमारा सबसे पहला क्या है, महाजनपद काल है, जो कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये अंगुत्तर निकाय में हमारा मिलता है। भगवती सूत्र के संबंध किस धर्म से है, जिसमें महाजनपदों का वर्णन किया गया है। तो जैन धर्म से है। किस धर्म से है दोस्तों? तो जैन धर्म से है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद का नाम था, क्या था? तो अश्मक था। ठीक है दोस्तों, क्या था? अश्मक था। यहाँ से देखेंगे कि हमारा महाजनपद एवं उनकी राजधानी, इसमें से क्वेश्चन अक्सर कभी कभी पूछ देता है हमारा कि मगध महाजनपद हमारा कौन कौन है। तो मगध हो गया, अवंती हो गया, वज्जी हो गया, कौशल हो गया, काशी हो गया, अंग, मल्ल और चेदी। ये हमारा क्या है? महाजनपद। इनकी राजधानी, मगध की राजधानी राजगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैनी, अक्सर पूछता है। वज्जी जो थी उसकी राजधानी की वैशाली थी। कौशल का श्रीवत्स थी, जो कि आईएएस हमारे पूछा गया 2003 में है। काशी वाराणसी, अंग का चंपा, और मल्ल का कुशीनारा, और चेदी का शक्तिमती। ठीक है, उसके बाद में महाजनपद दूसरा देखते हैं हम लोग। तो वत्स का जो राजधानी है कौशाम्बी, कुरु का हस्तिनापुर, मत्स्य का विराटनगर, पांचाल का कौंपिल्य, सुर सेन का मथुरा, गंधार का तक्षशिला, कंबोज का हाटक, और असमक का क्या है? पोतन। आप देखिए 2006 आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा। 2006 आईएएस में पूछा गया। कितने क्वेश्चन हमारे पूछते हैं, इसमें से रिपीटेड है हमारे। ठीक है दोस्तों, क्या है ये? रिपीटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था। तो राजस्थान में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो राजस्थान में स्थित था। महिष्मती किस महाजनपद में स्थित है? तो अवंती में। कहाँ स्थित है? अवंती में स्थित है। कौन सा महाजनपद हमारा यमुना नदी के तट पर स्थित है? तो वत्स। क्या है दोस्तों? तो वत्स जो है सो हमारा यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मथुरा में किस महाजनपद की राजधानी थी? तो सुरसेन की थी। किसकी थी दोस्तों? तो सुरसेन की थी। किस महाजनपद की राजधानी सोथीवती या शक्ति मानी थी? तो ये चेदी की थी। जो इसमें जो अभी आपको जो इसमें जो हमारा था उसको आप याद कर लेंगे तो इससे आप ऑलरेडी 2 4 5 क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 16 महाजनपदों, टोटल महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो दोस्तों मगध था। कौन था दोस्तों? मगध था। मगध जो था, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी थी। कहाँ थी दोस्तों? ठीक है दोस्तों, मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन था? तो हर्यक वंश था। कौन था? हर्यक वंश था। महाभारत और पुराण के अनुसार मगध के प्रारंभिक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो बृहदत्त ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तो बृहदत्त ने की थी। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? बृहदत्त ने की थी। अगर हम हर्यक वंश की बात करेंगे तो हर्यक वंश का जो हमारा काल है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। ठीक, क्या होता है? 412 से। हर्यक वंश के संस्थापक तथा प्रथम शासक बिंबिसार ने, ये यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, हर्यक वंश के संस्थापक और प्रथम शासक कौन थे? तो बिंबिसार ने। मगध की दिल्ली कब संभाली थी? तो ये हमारा 544 ईसा पूर्व में संभाली थी। हर्यक वंश के बिंबिसार शासक को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो इसको श्रेणी के नाम से जाना जाता था। किससे जाना जाता था दोस्तों? तो श्रेणी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या है। तो दूसरे आते हैं हम लोग इसमें आगे कि हमारा दिया है क्वेश्चन कि बिंबिसार को दहेज में 1 लाख रुपए की वार्षिक आय वाला कौन सा प्रांत मिला था? तो उसको काशी मिला था। क्या मिला गया था दोस्तों? काशी मिला था। बिंबिसार ने कौन से नवीन नगर की स्थापना करवाई थी? तो राजगृह की करवाई थी। किसकी करवाई थी दोस्तों? राजगृह की करवाई थी।
गौतम बुद्ध के समय बिंबिसार के दरबार का प्रसिद्ध वैद्य कौन था? तो जीवक था। बिंबिसार ने पीलिया रोग से ग्रस्त किस शासक के इलाज हेतु राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो अवंती के राजा चंड प्रगोत के लिए उसने भेजा था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी की तथा स्वयं भी इसी कारणवश मारा गया? तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर ली थी राज्य के लोभ में, और वो भी इसी कारण से मारा गया था। बिंबिसार के शासनकाल के प्रसिद्ध वास्तुकार कौन थे? तो महागोविंद थे। बिंबिसार के शासनकाल के प्रसिद्ध वास्तुकार कौन थे दोस्तों? तो हमारा गोविंद थे। हर्यक वंश के समय अजातशत्रु का अन्य नाम क्या था? तो कुनिक था। पूर्वी भारत पर मगध के आधिपत्य के लिए अजातशत्रु ने किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था? तो वैशाली गणराज्य के साथ। किसके साथ किया था दोस्तों? तो वैशाली गणराज्य के साथ उसने किया था। अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध युद्ध के में किन हथियारों का उपयोग किया था? तो रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक का। किसका क्या था? महाशिला कंटक का क्या था? किस शासक के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बौद्ध संहिता जो है हुआ था राजगृह में हुआ था, और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक वंश था। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश नाम था। अजातशत्रु के बाद कौन शासक बना? तो उदयीन बना था। कौन बना था? उदयीन बना था। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर उदयीन ने किस नगर की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है हमारा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी गंगा और सोन नदी के तट पे? तो उदयीन ने की थी। उदयीन क्या था? तो उदयीन अजातशत्रु के बाद बनने वाला दूसरा शासक था। अजातशत्रु को भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए किस स्तूप की वेदिका पर उत्कीर्ण किया गया? तो महरूप की। किस पर? मरहूत की किया गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं कि महाजनपद में शिशुनाग वंश की क्या भूमिका है। शिशुनाग वंश जो कि हमारा 412 से 346 ईसा पूर्व में रहा था, किस साहित्य के अनुसार राजा नाग दशक को नागरिकों द्वारा निष्कासित कर शिशुनाग का चयन किया गया था? तब बौद्ध साहित्य के अनुसार। किसके द्वारा? बौद्ध साहित्य के अनुसार किया गया था। शिशुनाग ने किन राज्यों को मगध साम्राज्य का भाग बनाया? तो अवंती एवं वत्स को बनाया था। किस शासक ने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया? तो शिशुनाग ने बनाया था। ये जेपी झारखंड के क्वेश्चन जेपी पीएससी में हमारा पूछा गया क्वेश्चन है। शिशुनाग ने। कालाशोक के शासनकाल 412 से 340 ईसा पूर्व के दौरान किस बौद्ध संहिता हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संहिता हुई थी, जो हमारा कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। चलिए देखते हैं हम नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश जो का शासनकाल था 344 से 321 ईसा पूर्व था। नंद वंश में मगध के नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद को किस नाम से जाना जाता था? तो इनको अपरोपरशुराम के नाम से जाना जाता था। नंद वंश के किस शासक को बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में उग्रसेन तथा पुराणों में सर्वक्ष तांतक एवं एक राट कहा गया? तो महापद्मानंद को। किसको कहा गया था? महापद्मानंद को कहा गया था। भयानक सेना की स्वामी होने के कारण मगध के शासक महापद्मानंद को क्या कहा गया था? तो उनको उग्रसेन भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन आरआरबी 2000 में पूछा गया है। किस अभिलेख में महापद्मानंद की कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अभिलेख में महापद्मानंद को कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। नंद वंश के किस शासक को ग्रीक लेखक अग्रमीज एवं जेंद्रमीज कहते हैं? तो धनानंद को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? तो धनानंद को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम लोग हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के उत्तर पश्चिमी भारत के आक्रमण के समय मगध किसका शासन था? तो धनानंद का शासन था। न किसका शासन था दोस्तों? तो धनानंद का शासन था। अब इसके बाद देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था महाजनपद की। तो महाजनपद काल में भूमि माप की इकाई को क्या कहा जाता था? तो निर्वर्तन कहा जाता था। निर्वर्तन कहा जाता था। महाजनपद काल में एक ही कार्य करने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी कहा जाता था। महाजनपद काल में व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान क्या कहलाता था? तो स्वार्थवाह कहलाता था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त होने वाली आहत के सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो दोस्तों ये चांदी के, देखिए बीपीएससी 2004 में भी क्वेश्चन पूछा गया है इससे। क्या कब हुआ था? तो चांदी के सिक्के को कहा जाता था आहत सिक्के। बौद्ध ग्रंथ में किसके लिए कासारपन नामक पद का उल्लेख मिलता? तो सिक्के के लिए किसके लिए मिलता था दोस्तों? 2012 में जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है सिक्के को, यानी कासारपन भी है सिक्के के लिए ही था। महाजनपद काल में व्यापारी की वृद्धि के लिए पांड्य सिद्धि संस्कार के अंतर्गत किस देवता की पूजा करती थी? तो सोम की। किसी करती थी? सोम की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस क्षेत्र में द्वितीय नगरीय क्रांति प्रारंभ हुई? तो गंगा यमुना दो आब में। कहाँ पे? गंगा यमुना दो आब में। मतों की गणना करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो शालाक ग्राहक कहलाता था। महाजनपद काल में कर एकत्र करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो बलि साधक कहलाता था। तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? तो शान कहलाते थे। अब महाजनपद काल में हम देखेंगे कि विदेशी आक्रमण ईरान की किस वंश के राजाओं द्वारा भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया गया था? तो हखमनी वंश के राजाओं द्वारा ऐसा आक्रमण किया गया था। ईरान के हखमनी वंश के संस्थापक कौन थे? तो साइरस थे। कौन थे? साइरस थे। किस ईरानी शासक को भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता मिली थी? तो दायर वहू को मिला था। किस इतिहासकार के अनुसार ईरानी शासक को भारतीय साम्राज्य से 360 टैलेंट सोना प्राप्त हुआ था? तो ये हेरोडोटस के अनुसार, हेरोडोटस जिसने इतिहास की रचना की थी, इतिहास को एक हिस्टोरिका नामक पुस्तक को लिखी थी। उसके बाद सिकंदर द्वारा किस युद्ध में दारा तृतीय को पराजित कर दिए जाने के बाद भारत ईरानी अधिकार प्राप्त समाप्त हो गया? तो अरवेला के युद्ध में ऐसा हुआ था। अगर देखेंगे यूनानी शासक की बात करेंगे, यूनानी आक्रमण की बात करेंगे, तो मकदूनिया के शासक सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो अरस्तु था। मकदूनिया के शासक सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत आया था? तो खैरब दर्रे से होकर भारत आया था। सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण किस शासन के विरुद्ध किया था? तो राजा हम्भी के विरुद्ध किया था। पोरस एवं सिकंदर के मध्य झेलम नदी के तट पर हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो ये हाइपेट स्पीच के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ने भारत से वापस लौटते हुए भूभाग को कितने भागों में बांट दिया? तो 3 भागों में बांट दिया। बुकाफेला एवं निकाया नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर ने की थी। सिकंदर ने पोरस पर विजय के उपलक्ष्य में किस नदी की स्थापना की? तो निकाया नदी की स्थापना की थी। दोस्तों तो इस तरह से ये महाजनपद का आज चैप्टर मेरा समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट इतिहास का और साइंस का वीडियो लेकर आपके लिए आऊँगा। ठीक है दोस्तों, बाय। आप यहाँ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, बाय।